श्री भागचंद छाबड़ा उर्फ भाग्यचंद छाबड़ा का जन्म राजस्थान के अजमेर जिले में एक छोटे से गांव नानसी में हुआ। पिता स्वर्गीय श्री मोहनलाल जी छाबड़ा किराने की एक छोटी सी दुकान चलाया करते थे एवं माता धापू देवी गृहिणी थी। 6 भाई बहनों में श्री भागचंद छाबड़ा दूसरे नंबर के पुत्र हैं। इन्होंने एमकॉम तक की शिक्षा प्राप्त कर बैंक में क्लर्क की नौकरी से अपना करियर शुरू किया। सन 1973 में श्रीमती इंदिरा देवी के साथ इनका विवाह हुआ। इनके एक पुत्री एवं एक पुत्र है। सन 1992 में इन्होंने भीलवाड़ा में अपना स्वयं का कपड़ा उत्पादन का व्यवसाय शुरू किया और साथ साथ शहर में जाने माने उद्योगपति भी बने। सन 2000 में इन्होंने आरसीएम बिजनेस को करना शुरू किया। शुरुआती आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर में श्री भागचंद छाबड़ा सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं, इसलिए इन्हें आरसीएम के भीष्म पितामह भी कहा जाता है। आरसीएम में श्री भागचंद छाबड़ा ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने शुरू में 1 करोड़ लोगों को आरसीएम का कपड़ा पहनाने का प्रण लिया और इन्होंने सन 2008 में यह प्रण पूरा भी किया। साथियों नमस्कार। जय आरसीएम यूट्यूब वेबिनार के इस शानदार प्रोग्राम में मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, अभिवादन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। और एक बार मैं दिल से बोलता हूं जय आरसीएम। आप लोग जहां पर भी बैठे हैं एक बार दिल से बोलिए जय आरसीएम। आरसीएम के इस यूट्यूब श्रृंखला के प्रोग्राम में मैं नाम भागचंद छाबड़ा, आरसीएम बिजनेस का पहला परिवार, मुझे वो सौभाग्य मिला है कि मैं आरसीएम बिजनेस का पहला परिवार हूं और पहले परिवार का सदस्य होने के नाते इस बिजनेस को मैं उस दिन से जानता हूं जब इस बिजनेस की शुरुआत केवल एक प्रोडक्ट भिलवाड़ा से हुई थी और वो प्रोडक्ट था पेंट पीस। 8 पेंट पीस की वो किट जो बॉक्स में थी कागज के, वो आज भी मुझे याद है। उसी के साथ इस बिजनेस की शुरुआत हुई थी और कोई प्रोडक्ट नहीं होने की वजह से रीपर्चेज का कोई सिस्टम एस्टेब्लिश नहीं हुआ, तो इनकम बहुत कम आया करती थी। फिर भी हमारे टीसी छाबड़ा जी के विजन और उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा की बदौलत हम लोग इसमें आगे बढ़ते रहे। और जब बिजनेस में बहुत तकलीफें आने लगी तो एक दिन हमने सभी साथियों को इकट्ठा किया करीबन 8 महीने बाद और साथियों के साथ एक बात की कि भाई हमारा 1 साल पूरा होने वाला है और इस बिजनेस में एक इनकम है जिसका नाम है रॉयल्टी इनकम। और वो रॉयल्टी इनकम अभी तक किसी के नहीं आई है, लेकिन मैं आज आपको वादा करता हूं कि जो हिंदुस्तान के पहले रॉयल्टी अचीवर बनेंगे उन लोगों का सेलिब्रेशन मैं बहुत ही ऐतिहासिक अंदाज में करूंगा। और वो सेलिब्रेशन ऐसा होगा जिसे ज़माना देखेगा और ज़माना मानेगा। बिल्कुल ढोल नगाड़े बजेंगे, शंख बिगुल बजेंगे, ज़मीन पे फूल बिछेंगे, आसमान से फूलों की वर्षा होगी। ऐसे सेलिब्रेशन की घोषणा के बाद कहते हैं कि बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं, वो तो वही कर गुजरते हैं जो वो ठान लेते हैं। कुछ साथियों ने दृढ़ प्रतिज्ञा की, संकल्प किया और वही पेंट पीस की किटें लेकर वो निकल पड़े और घर पे एक बात का वादा किया कि अब हम घर तब आएंगे जब हमारा रॉयल्टी होगा। और इस तरह से कुछ 4-5 साथी रॉयल्टी अचीवर बने, 2 साथी टेक्निकल अचीवर बने और हमारा को सौभाग्य मिला पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का, जो कि भिलवाड़ा में की गई। भिलवाड़ा के टाउन हॉल में नियर अबाउट 550-600 लोगों का वो प्रोग्राम था, लेकिन उसमें जो जोश, वो ऊर्जा, वो उमंग, उत्साह था, वो देखने की काबिल तारीफ था। और उस सेलिब्रेशन में 2 दिन में रॉयल्टी अचीवर्स का मात्र 5 से 7 रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर का सेलिब्रेशन जिस अंदाज में किया गया, जिस खूबसूरती के साथ हुआ, वहाँ बैठे हुए 550-600 लोगों को और कोई चीज़ समझ में आई या नहीं आई ये मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि हर व्यक्ति एक ही कसम खा के वहाँ से निकला था कि कुछ भी हो जाए हमें भी अब आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बनना है। और आरसीएम की इस रॉयल्टी परंपरा की वजह से आरसीएम में जोश, उत्साह, उमंग पैदा हुआ। आरसीएम में नए प्रोडक्ट आने की शुरुआत होने लगी और इस तरह से हम दूसरी एनिवर्सरी तक काफ़ी बड़े जगह मुकाम पे पहुंच चुके थे। हमारे पास 2-3 नए प्रोडक्ट ऐड हो चुके थे और दूसरी एनिवर्सरी जो कि जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में सेलिब्रेट की गई,
एक यादगार सेलिब्रेशन है, क्योंकि वहाँ पर ऑडिटोरियम की कैपेसिटी थी लगभग 2000 लोगों की, लेकिन लोग थे लगभग 5000 7000। अंदर जगह नहीं, बाहर जगह नहीं, क्योंकि रॉयल्टी अचीवरों की संख्या भी, टेक्निकल अचीवरों की संख्या भी 100 से ज़्यादा थी। सबके हाथों में ट्रॉफियाँ आई, म्यूजिक चला, तालियों की गड़गड़ाहट हुई, और जो सेलिब्रेशन हुआ वो देखने काबिल था। और इतनी बड़ी भीड़, इतना उत्साह, उमंग, ऐसे ऊर्जामय वातावरण के बीच में परमात्मा ने मुझे टच किया और मेरे भीतर से एक आवाज़ निकली, एक महावाक्य निकला। महावाक्य उस दिन उच्चारित हुआ कि कुछ भी हो जाए, अब 1 करोड़ लोगों को यह कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है। और मेरे दिल से निकली हुई इस आवाज़ को हिंदुस्तान के लोगों ने अपने दिलों में बसा लिया और निकल पड़े उस दिन योद्धा पूरे दुनिया में मैदान में काम करने के लिए। और ये अभियान हमारा 1 करोड़ लोगों तक पहुंचा। उसके लिए 3री एनिवर्सरी हमारी दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में हुई। तब तक हमारे पास कुछ प्रोडक्ट हो चुके थे। शुरुआत में कंपनी के पास में कोई डिपो नहीं था, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं थे, कोई पिकअप सेंटर नामक व्यवस्था नहीं थी, केवल एक छोटी सी व्यवस्था थी, उसका नाम था आरडी सिस्टम। जो लोग अपने घरों में थोड़ा किट एक्स्ट्रा रखते थे उनको आरडी मिलती थी। लेकिन बाद में डिपो खुलने लगे, पिकअप सेंटर खुलने लगे, प्रोडक्ट बढ़ने लगे, कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने लगे। 3री एनिवर्सरी जयपुर के दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में मनाई गई। लेकिन 4थी एनिवर्सरी में इस बिजनेस ने एक नया इतिहास रचा कि इसी 3 जोड़ी, तब तक हमारे पास पैंट और शर्ट दोनों हो चुकी थी, कुछ प्रोडक्ट हो चुके थे, हमारा अभियान हिंदुस्तान भर में फैल चुका था। और 4थी एनिवर्सरी के ताल कटोरा स्टेडियम में आरसीएम बिजनेस से, इस मार्केटिंग प्लान से एक व्यक्ति मुकेश कोठारी पहला करोड़पति बन के हिंदुस्तान के सामने खड़ा था। और जब उन हज़ारों लोगों की भीड़ में एक व्यक्ति की ये घोषणा कि मैं आरसीएम बिजनेस का पहला करोड़पति, तो वहाँ पर बैठे हुए हिंदुस्तान की आम आवाम ने एक बात अपनी आंखों से देखी कि 3 जोड़ी पैंट और 3 जोड़ी शर्ट की साधारण किट से जिस बिजनेस करने का लाइसेंस मिलता है, वो लाइसेंस हमें करोड़पति बनने की ताकत देता है, करोड़पति बनने का सिस्टम देता है। और ये बात पूरे हिंदुस्तान में फैली और 3 जोड़ी 3 शर्ट का, 3 पैंट 3 शर्ट की ये किट हिंदुस्तान में पॉपुलर होने लगी। और हमने 1 करोड़ 34 लाख लोगों को ये किट पहुँचाई, लोगों ने कपड़ा पहना। लेकिन छठी सालगिरह हमारी 1.5 लाख लोगों की रेवाड़ी में हुई। उसके बाद 2011 में गवर्नमेंट की कुछ प्रतिक्रियाएं आई और गवर्नमेंट की नई गाइडलाइन बनी, जिसमें ज्वाइनिंग फ्री हो गई। और आज की तारीख में हम 20वें साल 20वीं सेलिब्रेशन मना चुके हैं। आरसीएम बिजनेस की ये ग्रोथ की यात्रा मैं आज आपके बीच में शेयर करूंगा, आपकी कामयाबी की बातें मैं आपके बीच में शेयर करूंगा। लेकिन 6ठी एनिवर्सरी हमने रेवाड़ी में मनाई। उसके बाद हम आगे बढ़ते गए, जब भीड़ बहुत होने लगी तो हम एनिवर्सरियाँ अलग अलग जगह पर मनाने लगे, एक साथ 4 जगह पर एनिवर्सरी, क्योंकि सब जगह भीड़ बहुत होती थी। हिंदुस्तान में आरसीएम बिजनेस एक आंधी तूफान की तरह से चारों तरफ फैलने लगा और इस बिजनेस ने हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों को बदला। और मैं पूरे हिंदुस्तान में इस बिज़नेस के सिलसिले में मेरे को घूमने का मौका मिला है। और आज 2020 में इस बिज़नेस के माध्यम से हम इतना आगे बढ़े हैं ग्रोथ की इस यात्रा में। एक प्रोडक्ट से हम 700-800 प्रोडक्ट तक पहुंच चुके हैं। एक डिपो से हम आज करीबन 100, 110, 120 डिपो तक पहुंच चुके हैं। 8,500 के आसपास पिकअप सेंटर और एक नई परंपरा, अपनी दुकान अपने लिए, लाखों की संख्या में घरों घरों में पहुंचकर हिंदुस्तान की आर्थिक आज़ादी के इस अभियान में हमने बहुत कुछ यात्रा तय की है। इस बिजनेस की यात्रा के दौरान मेरा ये सौभाग्य है कि इस बिजनेस के सिलसिले में मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर काजीरंगा और केरल से लेकर कारगिल तक की यात्राएं की है। इस बिज़नेस के सिलसिले में मैं मेरी भाषा जानने वाले और भाषा नहीं जानने वाले सभी तरह के लोगों से मिला हूं, गांव के लोग, शहर के लोग, और मैंने इस बिज़नेस की ताकत को देखा है, इस सिस्टम की ताकत को देखा है और आरसीएम बिज़नेस के प्रोडक्टों की ताकत को देखा है, टीसी छाबड़ा जी के विजन को देखा है, सब लोगों के संयुक्त प्रयासों की ताकतों को मैंने देखा है। और इस बिज़नेस के माध्यम से मैंने हिंदुस्तान के लाखों लोगों की तस्वीरें और तकदीरों को बदलते हुए अपनी आंखों से मैंने देखा है। और ऐसा मैंने कोई एक जगह पर नहीं, ऐसा मैंने कोई 2 जगह पर नहीं, ऐसा मैंने कोई 100 जगह पर नहीं, पिछले 20 सालों में मैंने ऐसा हज़ारों हज़ार बार, हज़ारों हज़ार लोगों की ज़िंदगियों में देखा है।
इस बिना पर मैं ये बात कह सकता हूँ, इस बिना पर मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये बिजनेस भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम है। इस बिना पर मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि इस बिजनेस की ताकत से मैंने पढ़े लिखे लोगों को, बिना पढ़े लिखे लोगों को, गांव के लोगों को, शहर के लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को, पार्ट टाइम काम करने वालों को, फुल टाइम काम करने वालों को, 55 की उम्र वालों को, जवानी की उम्र वाले लोगों को, सभी तरह के लोगों को, सभी भाषा के लोगों को, सभी प्रांत के लोगों को, सभी वैरायटी के लोगों को, सभी बैकग्राउंड के लोगों को इस बिजनेस के माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से मैंने अपनी तस्वीरें, तकदीरें और कामयाबी की यात्रा तय करते हुए देखा है। अपनी आंखों से मैंने इस यात्रा को देखा है। इस बिना पर आज मेरे जो YouTube के लाइव दर्शक हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि ये बिजनेस आपके लिए बना है, ये बिजनेस कामयाबी के लिए बना है, ये बिजनेस जिंदगियों की ग्रोथ के लिए बना है। इस बिजनेस के माध्यम से मैंने बिना पढ़े लिखे लोगों को पढ़े लिखे लोगों का गुरु बनते हुए देखा है। जो लोग अपनी जीवन में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज या कुछ नहीं बन पाए, उनको मैंने उनका भी गुरु बनते हुए देखा है। ये इस बिजनेस की ताकत है। मैंने इस बिजनेस की ताकत को देखा है कि महिलाएं जो घर की चार दीवारी से पहले निकल नहीं पाती थी, इस स्टेज के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से उनको मैंने हिंदुस्तान की लीडर बनते हुए देखा है। इस बिजनेस की रॉयल्टी के अभियान को मैंने बहुत ऊंचाइयों तक जाते हुए देखा है और रवि शर्मा जैसी बड़ी कहानियां बनते हुए मैंने देखा है। ये बिजनेस अपने आप में अनूठा है। इसलिए आज नए परिप्रेक्ष्य में मैं आज नई बातें करने के लिए आपके बीच में आया हूं। मैं बहुत कुछ दिल से आज आपके बीच में बात करना चाहता हूं। इस लाइव YouTube सेमिनार में पहले हमारे जो प्रोग्राम हुआ करते थे वो बहुत ही खुले मंच पे हुआ करते थे, बहुत बड़े प्रोग्राम होते थे, लेकिन अब परिवर्तन आ चुका है। आज हम उस फिजिकली लाइव नहीं मिलके, हज़ारों लोगों के प्रोग्राम में नहीं मिलके, पूरे हिंदुस्तान की आवाम से एक साथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से, YouTube के माध्यम से मिल रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय अलग काल चल रहा है। वर्तमान समय चुनौती भी है, परिस्थिति भी है, लेकिन एक अवसर भी है। बहुत बड़ी परिस्थिति है, बहुत बड़ी चुनौती है, ये आप सब जानते हैं। मैंने अपने जीवन काल में और शायद मेरे सामने बैठे हुए सभी लोगों ने, किसी ने भी अपने जीवन काल में इतनी बड़ी चुनौती, विश्व स्तर की चुनौती, विश्व स्तर की परिस्थिति को पहले कभी नहीं देखा। लेकिन मैं आज बात करूंगा अवसर की। मैं बात चुनौती की नहीं, मैं बात परिस्थिति की नहीं, मैं बात करूंगा अवसर की। और एक बात ध्यान से समझें, मुश्किल परिस्थितियां कभी नहीं जाती है, लेकिन मजबूत लोग हमेशा जीतते हैं। और मैं बात करूंगा मजबूती की, मैं बात करूंगा नए अवसरों की। और जब मैं अवसर की बात करता हूं तो मेरा एक ही स्लोगन रहेगा, या तो बिखर जाओ या निखर जाओ। आपके सामने अभी मौका है, आपके सामने अवसर है। या तो आप इस अवसर के बोझ तले या तो इस परिस्थिति के बोझ तले दबकर अपने आप को कमजोर बना सकते हो, या इस परिस्थिति से ऊपर उठ के अपने को निखार कर हिंदुस्तान के भाग्य विधाता बन सकते हो, लाखों लोगों की जिंदगियों में रोशनी भरने वाले बन सकते हो। मैं अपनी आवाज़ के माध्यम से आपके भीतर वो शक्ति भरना चाहता हूं। मैं अपने आवाज़ के माध्यम से हिंदुस्तान के आम आदमी तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं। आप लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूं, क्योंकि एक बात को ध्यान से समझना होगा। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। एक अंडा अगर बाहर की चोट की वजह से टूट जाता है तो उसके भीतर जो जिंदगी होती है वो खत्म हो जाती है। लेकिन वही अंडा जब खुद फूटता है तो एक नई जिंदगी लेकर आता है, एक नया जीवन लेकर आता है। आपके पास भी मौका है। और आज मेरा विषय है आत्मनिर्भर भारत। आज भारत की जरूरत है आत्मनिर्भर भारत। आज भारत की डिमांड है स्वावलंबी भारत। आज जन जन की डिमांड है आत्मनिर्भर भारत। आज अगर हमारे सामने चुनौती है तो आज हमारे पास अवसर भी है। और मेरे सामने आज मेरे दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं, मेरी इस आवाज़ को आप करोड़ों लोगों तक पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं, क्योंकि आरसीएम बिजनेस के पास, आरसीएम सिस्टम के पास वो कैपेसिटी है। आरसीएम ने आज के 20 साल पहले हमारे विजनरी चेयरमैन टीसी छाबड़ा जी ने एक नारा दिया था, स्वावलंबी भारत, नए भारत का निर्माण और आर्थिक आज़ादी का भारत। और वो नारा आज वक्त की मांग है, ये समय की मांग है। समय पुकार पुकार कर, समय चीख चीख कर ये कह रहा है कि अब समय आ चुका है, हमें सबको जागना होगा।
चिंगारी यदि राख में दबी रह जाए तो खाक में बदल जाती है, लेकिन उसी चिंगारी को मौका मिले तो वो आग और शोला बन के आग में बदल जाती है। आज फिर एक मौका है। मैं हिंदुस्तान के उन लाखों करोड़ों लोगों को कहना चाहता हूं, आप मेरे लिए मजदूर नहीं हो, आप मेरे लिए मजबूत साथी हो। आप मेरे लिए कमजोर नहीं हो, आप मेरे लिए हिंदुस्तान के नए भाग्य विधाता बनने वाले साथी हो, जो हिंदुस्तान की नई तकदीर निकलेंगे। हमारा बिजनेस कंप्लीटली भारत की रग रग में बसा हुआ है, भारतीय मानसिकता के कंप्लीट अनुकूल है। हमारे बिजनेस की जो प्रोडक्ट सीरीज है वो इस तरह की है कि वो जन जन को पसंद आती है। आम आदमी को पसंद आने वाले भारतीय मानसिकता के प्रोडक्ट, भारतीय मानसिकता की रेट, क्वालिटी में दाम लगभग कम, खरीदने से इनकम फिर क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं हम कर पाएंगे हिंदुस्तान के आम आदमी का गम हमें करना है। इन्हीं के माध्यम से पहले जो खरीदारी हम लोग किया करते थे या पहले कोई खरीदारी करते थे, उस खरीदारी करने से बिजनेस किसी और का होता था, और अब आरसीएम के माध्यम से खरीदारी करने से बिजनेस आपका होता है। जब औरों का बिजनेस करोगे तो औरों की इनकम आएगी, और अपना बिजनेस करोगे तो अपनी इनकम आएगी। पहले जो खरीदारी आवाम करता था उससे लक्ष्मी घर से जाती थी, और आरसीएम्स के माध्यम से खरीदारी करने से लक्ष्मी घर में आती है। जाने के रास्ते को बंद करेंगे और आने के रास्ते को खोलेंगे तो एक दिन जो अमीरी बाजार में गई थी वो अमीरी धीरे धीरे हमारे घरों में भी आएगी। आज मैं आपके सामने यही आह्वान लेके आया हूँ, और उसके लिए मैं एक नारा देना चाहता हूँ। आज के 18 साल पहले मेरी जुबान से एक नारा निकला था, 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है। मेरी उस सिंह गर्जना को, मेरे उस दिल की आवाज़ को हिंदुस्तान के आदमियों ने, हमारे लीडर साथियों ने अपने दिलों में उतारा, और 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ये कपड़ा पहनाने का श्रेय हमारे पास है। तो आज मैं नया नारा देना चाहता हूँ, 1 करोड़ से ज़्यादा नई अपनी दुकानें खुलवानी है। जिस दुकान के लिए, यानी वो दुकान नहीं, घर में सामान रखने हैं। घर में सामान रखने के कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, कोई बड़ी पूंजी की जरूरत नहीं, कोई टाइम की जरूरत नहीं। केवल आप अपने घर में सामान रख के आज की तुरंत की इनकम चालू कर सकते हैं। और शुरुआत इस तरह से करके धीरे धीरे इस नेटवर्क की विज्ञान को, नेटवर्क की भाषा को और नेटवर्क की साइंस को सीखकर अपनी जिंदगियां बदल सकते हैं। हम आपकी कामयाबी की कामना करते हैं, और हम अपनी कामयाबी का सिस्टम हमारे पास तैयार है। आरसीएम के पास एग्रो प्रोडक्ट की वो सीरीज है, हरी संजीवनी नाम का वो प्रोडक्ट भारत की किसानों की तकदीरें बदल सकता है, तस्वीरें बदल सकता है। बस मुझे सहयोग चाहिए अपने वर्तमान में हमारे सभी साथियों का, लीडर्स का, कि वो इस हरी संजीवनी के प्रोडक्ट को समझें, सीखें और जन जन तक इस प्रोडक्ट की ताकत को बताएं। क्योंकि अब तक हम लोग, आज तक जहां कर भी हरी संजीवनी का यूज हुआ है वहां पर इस प्रोडक्ट के गारंटेड और बिल्कुल रिजल्ट है। तो ऐसे रिजल्ट ओरिएंटेड माध्यम से हम हिंदुस्तान की एक नई तस्वीर तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास हेल्थ गार्ड है, हेल्थ गार्ड यानी स्वास्थ्य का गार्ड, मेरी सेहत का राज हेल्थ गार्ड। जिस घर में ये प्रोडक्ट जाता है उस घर से बीमारियां बाहर निकलती हैं। ऐसा मेरा लाखों लोगों का अनुभव है। मैंने पिछले कई सालों की यात्रा में इस प्रोडक्ट की ताकत को भी देखा है, और ऐसे एक नहीं लाखों लोगों के अनुभवों को सुना है। कईयों की एसिडिटी, कईयों की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कईयों की माइग्रेन प्रॉब्लम, कईयों की कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, कईयों का बीपी नॉर्मल होना, शुगर में मतलब इम्प्रूवमेंट आना, यानी शुगर का ठीक होना। इसके अलावा अपनी दुकानों के लिए हमारे पास आम आदमी के डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं, जिसमें आटा, नमक और मसाले जैसे प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और प्रोडक्ट है गुड डॉट, जिसे मैं फूड ऑफ फ्यूचर कहता हूं। आज हिंदुस्तान की ज़्यादातर 5 स्टार होटल तो अपने कैंटीन में वो शामिल कर चुकी है, और धीरे धीरे अगर हिंदुस्तान की 5 स्टार कैटेगरी ने शामिल किया है तो धीरे धीरे वो रूट लेवल तक भी पहुंचेगा। एक ऐसा प्रोडक्ट जो नई तकदीर लिख सकता है, जो खाने के मामले में हाइजेनिक, हेल्दी, टेस्टी, इकोनॉमिक, सब तरह का एक नई परिभाषा वाला फूड, जिसको भी आपको समझना और समझाना है। इसके अलावा मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ कि ईश्वर की हमारे ऊपर कृपा है। हमारे पास प्रोडक्ट है हेल्थ गार्ड के माध्यम से गामा ओरिजिनोल,
जिस देश में 30 लाख से ज़्यादा लोग हार्ट अटैक से एक साल में गुजर जाते हों, और जिस देश में 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के जीवन में स्टेटिन का यूज होता हो, जिस स्टेटिन का साइड इफेक्ट सारी मेडिकल साइंस जानती है, और उसका विकल्प गामा ओरिजिनोल एक तरफ तो स्टेटिन के विकल्प के रूप में काम करता है, और जितने भी साइड इफेक्ट होते हैं उसकी जगह वो गुड इफेक्ट देता है। यानी अगर आप स्टेटिन इस्तेमाल करते हैं तो 2-4 दवाइयाँ और चालू होने वाली है, और अगर आप गामा ओरिजिनोल चालू करते हैं तो 2-4 दवाइयाँ बंद होने वाली है। इतना शानदार ये प्रोडक्ट जिसकी डिमांड 5 करोड़ लोगों को है, और A to Z गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के हमारे प्रोडक्ट की श्रृंखला, मैंने कुछ नहीं किया। आज की तारीख में मैं आपको, अगर मेरे को इतनी दूर से देख रहे हो तो मैंने जूते भी पहने हुए हैं, मोजे भी पहने हुए हैं, बालों में तेल भी है। पहले भी मैं ये करता था, आज मेरे जूते, मोजे, कपड़े, बालों का तेल, चेहरे की क्रीम, मुंह की पेस्ट, सब कुछ RCM है। मेरे घर में RCM है, इसलिए मेरी जेब में भी पर्स RCM है और उसमें नोट भी RCM है, और मेरे बैंक अकाउंट में भी RCM है। आप भी ऐसा करेंगे, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। हमारे पास बहुत प्रतिष्ठित ब्रांड है, और बहुत सारे ब्रांड हमारे साथ आने को तैयार हैं और आएंगे ही आएंगे। ऐसा RCM के पास 2 दशक का लंबा अनुभव है। RCM के पास में TC छाबड़ा जी जैसे विजनरी पर्सन है, जिनका चुनाव परमात्मा स्वयं करता है और उनको विजन देता है 20 साल पहले कि आपको एक ऐसे बिजनेस की शुरुआत करनी है जिससे भारत के आम आदमी की ऑल ओवर इंडिया के हर कोने में फैला हुआ हमारा ट्रेनिंग का, सपोर्टिंग का सिस्टम है। और इसी उद्देश्य से हमने शुरुआत की थी कि नए भारत का निर्माण करना है, स्वावलंबन लाना है और जन जन को स्वास्थ्य देना है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, RCM के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, उसका नाम है ग्रोथ। और जो RCM के साथ जुड़ता है और जुड़ा रहता है, RCM के साथ बना रहता है, इसको सीखता रहता है, उसके जीवन में भी आती है ग्रोथ। ग्रोथ RCM का मूल मंत्र है। अगर आप RCM की यात्रा को देखेंगे तो एक प्रोडक्ट से 700 प्रोडक्ट, एक जगह से 100 से ज़्यादा डिपो, एक जगह से 8,500 से ज़्यादा पिकअप सेंटर, शायद 1 लाख से ज़्यादा अपनी दुकानें, और इसके अलावा लाखों भारतीयों के घर घर में ये प्रोडक्ट, ये यात्रा 20 साल की है, लगातार ग्रोथ की है। ग्रोथ इसका मूल मंत्र है, और पिछले 2013 से मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ, हर साल ईयरली 30 to 40% की ग्रोथ। यानी आज भारत में मैं समझता हूँ 100 करोड़ की पूंजी लगाकर ऐसी इंडस्ट्रियाँ ट्रेडिशनल बिजनेस में या किसी बिजनेस में बहुत ही कम होगी जो हर साल लगातार ग्रोथ पे ग्रोथ लेती जा रही हो। पर RCM में प्रोडक्ट भी बढ़ते हैं, टीम भी बढ़ती है, अनुभव भी बढ़ता है, नॉलेज भी बढ़ती है, डिपो भी बढ़ते हैं, पिकअप सेंटर भी बढ़ते हैं, अपनी दुकानें भी बढ़ती है, लोगों की इनकम भी बढ़ती है। पहला करोड़पति बनाने में हमें 4 साल लगे, लेकिन अब तो हमें भी पता नहीं हर महीने कितने नए लोग करोड़पतियों की लाइन में ऐड हो जाते हैं। ये एक ग्रोथ की यात्रा है जिसमें कंपनी ज़्यादातर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी लेती है, प्रोडक्शन की रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी, क्वालिटी कंट्रोल, मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, लीगल मैटर, अकाउंटिंग, सब रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी लेती है। आम आदमी बिना किसी लागत के, बिना किसी पूंजी के इस बिजनेस को ज्वाइन करके अपना एक नंबर अलॉट करवाता है और अपना एक छोटा सा नेटवर्क अपने सर्कल में बनाता है। और हमारा एक मजबूत सिस्टम UES, यूनिक एजुकेशन सिस्टम, जिसके माध्यम से मैं आज आप लोगों से मिल रहा हूँ, वो आपको सिखाता है कि आपका नेटवर्क का विस्तार कैसे करें, नेटवर्क कैसे बनाएं, काम करने की कला में निखार कैसे लाएं, काम करने की कला में और इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं, अपने बिजनेस का वॉल्यूम बड़े से बड़ा करके अपनी इनकम के वॉल्यूम को बड़े से बड़ा कैसे करें, टाइम फ्रीडम कैसे हासिल करें, और लीडरशिप डेवलपमेंट अपने में और अपनी टीम में कैसे लाएं। और ये सारी चीज़ें करने में आपको कोई रिस्क नहीं है, 0 रिस्क है। हाँ, रिस्क के नाम पर है तो एक चीज़, जो भी डर आपके भीतर बैठे हुए हैं वो डर आपके जाएंगे, डर आपके जाएंगे, और जैसे ही डर जाएंगे आप निडर हो जाएंगे, और मेरा मानना है एक दिन आप भी जमाने के लीडर हो जाएंगे। तो ये 0 से हीरो बनाने की यात्रा है। अब तक कई लोगों की कहानियां हमारे पास बनी है। RCM का मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम अपना है। आज गुवाहाटी में, आसाम में, उत्तराखंड में और भिलवाड़ा में इसके अपने
बहुत ही शानदार क्वालिटी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव का शानदार ऑफिस है।